षट चक्र भेदन। षट चक्र भेदन आपने सुना है कि हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र होते हैं। अगर आपने मैलांचल पढ़ा हो तो मैलांचल में एक जिक्र आता है जिसमें एक गीत ही है। पहला ये चक्र कहावे, उसके बाद वो चक्र कहावे, फिर वो चक्र आवे, फिर ये चक्र कहावे। ऐसा एक गीत है जो कबीर की परंपरा का गीत है, मैलांचल में लिखा हुआ है। चक्र की शुरुआत यहां से कर लीजिए और ऐसे करते करते लगभग एक तो यहां बनेगा, एक कंठ में बना लीजिए, थोड़ा ज्यादा ऊंचा बन गया, इसको यहां बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा। जो सबसे पहला चक्र है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं, जो प्रजनन अंगों के नजदीक है और जिसकी चेतना यहां है। 99.99% व्यक्तियों की चेतना यहां अटकी रहती है। जिसकी चेतना यहां अटकी है उसकी रुचि इसी सब में रहती है। जाकी कन्या सुंदर देखी तापे जाए धरी तलवार, 4 बोतल वोदका का मेरा रोज का, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आंटी पुलिस बुला लेगी। तो जो लोग इस सब में अटके हुए हैं उनको बोलते हैं कि मूलाधार चक्र में स्थित हैं। 99% लोग इसी चक्र में पैदा होकर इसी चक्र में मर जाते हैं। उनका नाम हनी सिंह हो जाता है फिर, या उस चेतना के लोग हैं। मैंने पहले का थोड़ी सी हंसी आएगी, लेकिन आप लोग थोड़ा मैच्योर लोग हैं, मुझे भरोसा, समझेंगे बात को। जब अभ्यास से, योगाभ्यास से व्यक्ति कोशिश करता है तो कुंडलिनी अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। समझ में आ रहा है? ऊर्ध्वमुखी। और ऊर्ध्वमुखी होती है तो इला नहीं, पिंगला नहीं, सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करती है। जब बढ़ना शुरू करती है तो मूलाधार चक्र से लगभग 4 उंगली ऊपर जो दूसरा चक्र है वो स्वाधिष्ठान चक्र है। कहीं कहीं अधिष्ठान चक्र मिलेगा, दरअसल स्वाधिष्ठान चक्र इसका नाम होता है। स्वाधिष्ठान, स्व अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब बेस, लोकस, स्वाधिष्ठान। तो 4 अंगुली ऊपर इसको बोलते हैं कि ये चक्र है। इस चक्र वाला व्यक्ति जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर होता है। इसको मौज मस्ती, घूमना फिरना, फिल्म देखना, साहित्य पढ़ना, ये सब करना अच्छा लगता है, लेकिन वो उतना मतलब अघोरी टाइप का नहीं होता कि शिकार करने निकला शाम के समय, उस तरह का आदमी नहीं होता है। हाँ, उसको भी घूमना फिरना अच्छा लगता है, मौज मस्ती करना अच्छा लगता है, लेकिन नीच किस्म की हरकतें करने से बचता है। इसकी खास बात ये होती है। जब चेतना इससे आगे बढ़ती है तो नाभि जहां पर है, नाभि के एकदम मूल में तीसरा चक्र है। उसको नाभि तो दूसरे में बन गई हमारी गलती से, चलो कोई बात नहीं, अब तीसरे को नाभि मान लीजिए। नाभि इस आदमी के ऊपर है थोड़ा, इससे लो वेस्ट जीन्स पहनी है आप, ये मान लीजिए, तो उससे उससे व्याख्या ठीक से हो पाएगी। इस तीसरे चक्र का नाम है मणिपुर चक्र। अब ये मत कहना कि तेलंगाना चक्र कब आएगा, संयुक्त से इसका नाम मणिपुर है, प में बड़ी मात्रा है, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में जो लोग हैं वो वर्क एल्कोहलिक या वर्कोहलिक्स होते हैं, यानी काम करने का नशा। ये काम करना है, फिर ये करना है, आज ये कर देना है, नोट से तैयार हो गए हैं, आज रात को टेस्ट भी कर लेना है, कल टेस्ट देना है और कल टॉप करना है टेस्ट के अंदर। तो जो लोग काम की धुन जिनके ऊपर सवार रहती है, वैसे नींद नहीं आ रही क्योंकि सोना पड़ रहा है, काम नहीं कर पा रहा हूं, उठते फिर काम में जुट गए, तो मजबूरी में नहीं, जो शौक से काम करते हैं उनको बोलते हैं कि मणिपुर चक्र के निवासी हैं। ये हो गए 3 चक्र। मणिपुर चक्र से थोड़ा और ऊपर जाएंगे, हृदय स्थल में आ जाइए, जिसको बोलते हैं अनाहत चक्र। तो हृदय मान लेते यहीं कहीं होगा लगभग। जहां हृदय होता है वहां होता है अनाहत चक्र। तो जिस व्यक्ति की कुंडलिनी अनाहत चक्र में पहुंच चुकी है वो बड़ा क्रिएटिव और सेंसिटिव हो जाता है, इनोवेटिव, नवाचार, सृजनात्मक और संवेदनशील। दूसरों के दुखों को देख के परेशान रहना, वो सब उसकी चेतना का सामान्य हिस्सा बनता है। तो निश्चित रूप से बाकी लोगों से बेहतर ही है। इसके बाद होता है कंठ में अगला चक्र। कंठ तो थोड़ा ऊपर शुरू होगा, यहां से मान लेते हैं। इसका नाम है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र। जिसकी कुंडलिनी पहुंच गई कंठ में, यानी विशुद्धि चक्र में, आप मान के चलिए कि बहुत शक्तिशाली हो जाता है। उसकी बातों में, आचरण में लोग उसको इतना फॉलो करते हैं, मतलब
उसके पास बहुत तरह की शक्तियां हासिल होने लगती हैं, क्योंकि क्षमताएं उसकी ऐसी हो जाती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र में। राम की शक्ति पूजा में ना, राम की साधना ऐसी हुई है पूरी की पूरी, इन चक्रों से ही हुई है साधना। अगला जो चक्र है, इसको गले से ऊपर करते हैं, गला तो पहले निपट गया है, तो ये अब समझ पा रहे हैं कहां क्या है। ठीक, मैंने केवल लीजिए आंख भी बना दी अब तो, ठीक है। दोनों आंखों के बीच में ये जो इलाका होता है ना, ये भ्रिकुटी, भ्रू मध्य कहते हैं। तो जो भ्रू मध्य है, ये बिंदी से थोड़ा सा नीचे, नाक से थोड़ा सा ऊपर, ये होता है आज्ञा चक्र। ये यहां नहीं होता, मतलब खोपड़ी के बीच में होता है, जो ब्रह्मनाड़ी के बीच का रास्ता है ना, स्टेशन ये है, यहां से जाना होगा। तो भ्रू मध्य के भीतर एकदम बीच में, खोपड़ी के बीच में जो इलाका है, उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पे कोई पहुंच गया फिर तो समझिए कि मतलब, कहा जाता है कि आज्ञा चक्र पे पहुंचे व्यक्ति का दिमाग ऐसा हो जाता है कि कुछ भी समझने में बाकी लोगों की तुलना में उसे 1000 गुना कम समय लगता है। इतना तेज दिमाग, इतनी तेज बौद्धिक क्षमता हो जाती है उसकी, कोई लिमिट नहीं रहती। और राम की शक्ति पूजा में राम आज्ञा चक्र पे ही पहुंचे हैं जब उनको ये समझ में आया, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, 2 नील कमल हैं शेष अभी यह पुरुष चरण, देकर पूरा करता हूं माता एक नयन। ये उसी आज्ञा चक्र की बात है। मतलब आज्ञा चक्र में जब राम पहुंचे तो हाल ये कि कांपा ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड कांप रहा है, सारे देवता स्तब्ध हो गए कि बाप रे बाप अब क्या होगा, तो मामला खत्म होने वाला है। आज्ञा चक्र के ऊपर खोपड़ी के एकदम बीच में, यहां कौन सी जगह, जहां चोटी होती है, स्त्रियों की चोटी नहीं, एंटीना, जो आप देखेंगे कई पंडित लोग करते हैं ऐसा कि पूरा साफ करवा लिया लेकिन एक बीच में छोड़ देते हैं। वो तड़ित चालक होता है बेसिकली, कि कोई ज्ञान वगैरह की बरसात हो, सीधे वहां से अंदर पहुंचे। तो जो चोटी का स्थान है, ऐसा नहीं कोई यहां बना ले चोटी, अपाचे इंडियन की तरह किसी की चोटी यहां निकल रही है, ऐसा थोड़ा ना होता, एक खास बिंदु पर होती है। तो चोटी स्थल जो है उसे बोलते हैं शून्य चक्र। चोटी चक्र नहीं बोलते, शून्य चक्र कहते हैं। शून्य चक्र का दूसरा नाम है सहस्रार चक्र। सहस्रार का मतलब है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल। इन सबकी तुलनाएं पंखुड़ियों से की गई हैं। जैसे मूलाधार चक्र में जो है, मूलाधार लिख दिया, अरे भाई मूलाधार है, सॉरी ठीक कर लीजिए, मूलाधार चक्र है। जैसे मूलाधार चक्र है तो 4 पंखुड़ियों वाला होता है। स्वादिष्ठान में 6 पंखुड़ियां हो जाएंगी, फिर 12 होंगी, 16 होंगी, बढ़ते बढ़ते अंत में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, उसकी तुलना की जाती है कौन से शून्य चक्र से, सहस्रार चक्र से।